गीता के पीछे का विज्ञान कालचक्र से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? गीता के भगवान का वैज्ञानिक महत्व क्या है? अध्यात्म क्या है, क्यों है और कब आवश्यक है? ऊपर दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित एक ही फ्रेम या स्क्रीन में दिया गया है, जिसमें फिजिक्स, फॉर्मूला, सिंबल्स वाले डायग्राम, एनिमेशंस और लॉजिक का उपयोग किया गया है। भाग 1। क्या गीता का विज्ञान कालचक्र का संकेत देता है? ड्रामा हमारी आत्माओं की यात्रा है। हम सोल वर्ल्ड से आते हैं और ह्यूमन वर्ल्ड में प्रकृति के साथ पहले से तय नियम के अनुसार इंटरैक्ट करते हैं। ड्रामा का इतिहास वाला पार्ट टाइम डायमेंशन है, जो 4 युगों से मिलकर बनता है, जबकि भूगोल वाला पार्ट स्पेस डायमेंशन है, जो सोल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड से मिलकर बनता है। ह्यूमन वर्ल्ड यूनिवर्स का एक हिस्सा है, जो 5 तत्वों से बना है। यूनिवर्स और सोल वर्ल्ड थर्मोडायनेमिक बाउंड्री के कारण एक दूसरे से अलग हैं। पुरुष या मानवात्मा इस ड्रामा का मुख्य अभिनेता है। इसमें आत्मधर्म, स्वधर्म या मूल संस्कार नामक आंतरिक गुण होते हैं। इनमें 7 गुण शामिल हैं: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। इसे क्यू यानी क्वालिटी द्वारा दर्शाया जाता है। इसे हरे रंग में दिखाया गया है और यह आत्मा के सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का भाग है। क्यू का अर्थ है इमोशनल कोशेंट, जिसका अर्थ सोल पावर या रेजिलियंस है। इसका अर्थ यह भी है कि आंतरिक संसार बाहरी संसार से भावनात्मक रूप से कितना स्वतंत्र रहता है। कॉन्शियस माइंड से उत्पन्न विचार आत्मा की एनर्जी होते हैं। विचारों की एनर्जी उनकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप होती है। ड्रामा की बिल्ट इन स्क्रिप्ट अनकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड होती है। संस्कार, जो आत्मा के सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हैं, हार्ड डिस्क के समान है, आत्मा की एक प्रकार की स्थायी स्मृति होती है, जबकि माइंड और बुद्धि, जो आत्मा के कॉन्शियस माइंड का हिस्सा हैं, मेमोरी की तरह अस्थायी स्मृति होती हैं, जो केवल वर्तमान जन्म के लिए मान्य होती है। संस्कार कॉन्शियस माइंड को प्रभावित करते हैं और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। माइंड विचार उत्पन्न करता है, जबकि बुद्धि निर्णय लेती है कि किस विचार पर कार्य करना है। बार बार किए गए कार्य संस्कार बन जाते हैं। वे स्वाभाविक व्यवहार और आत्मा की अंतर्निहित क्वालिटी बन जाते हैं। प्रकृति या पंचभूत ड्रामा का दूसरा अभिनेता है। यह थर्मोडायनामिक्स के नियमों का पालन करती है। एनर्जी की मात्रा स्थिर रहती है। यह एनर्जी कंजर्वेशन का नियम है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि एनर्जी की क्वालिटी एंट्रोपी के नियम के अनुसार समय के साथ लगातार घटती जाती है। समय के प्रवाह के साथ हर चीज़ स्वाभाविक रूप से नई से पुरानी की ओर और व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर परिवर्तित होती जाती है। प्रकृति का व्यवहार हीट इंजन की 2 अवस्थाओं जैसा है, एक आइडियल अवस्था और एक रियल अवस्था। आइडियल अवस्था में इंजन फ्रिक्शन रहित होता है। समय के साथ जब फ्रिक्शन शामिल होता जाता है, तो इंजन धीरे धीरे रियल अवस्था में आ जाता है। इसके परिणामस्वरूप इंजन की एफिशिएंसी अर्थात प्रकृति की क्वालिटी समय के साथ लगातार और घटती जाती है। प्रकृति की एनर्जी के रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वह कॉन्शियस माइंड के माध्यम से किए गए अवलोकन से नियंत्रित होती है,
क्योंकि पुरुष का कॉन्शियस माइंड केवल ठोस और भौतिक चीज़ों को ही समझ पाता है। इसलिए प्रकृति का अनुभव भौतिक रूप में होता है, परंतु वास्तव में प्रकृति का व्यवहार अनकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट द्वारा नियंत्रित होता है। यह तथ्य क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द्वारा प्रमाणित है। यात्रा का ग्राफिक स्पष्टीकरण। एक्स एक्सिस यात्रा का समय दर्शाता है, जबकि वाई एक्सिस आध्यात्मिक तथा भौतिक एंट्रोपी के अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों की समान रूप से घटती हुई क्वालिटी को दर्शाता है। इसकी पुष्टि क्वांटम फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से की जानी है। पुरुष की क्वालिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्रकृति की क्वालिटी के यूनिट ऑफ मेजरमेंट को नियंत्रित करता है। प्रकृति की क्वालिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंट्रोपी है, जबकि पुरुष की क्वालिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो निकाला जाना है वह विकार होने वाला है। एक पूर्व निर्धारित, धर्म आधारित, उल्टा ह्यूमन सोल ट्री सोल वर्ल्ड में विद्यमान है, जो प्रत्येक आत्मा का उसके सोल पावर के उल्टे क्रम में गृहपता दर्शाता है। रोशनी से जगमगाता क्रिसमस ट्री अनंत जीवन का प्रतीक है। सोल वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड की यात्रा प्रथम जन्म से शुरू होती है। आकर्षण के नियम के अनुसार जब पुरुष की सोल पावर प्रकृति के चार्ज के बराबर हो जाती है, तथा कर्म के नियम के अनुसार भी, तब सोल वर्ल्ड में आत्माओं की संख्या घटती है और ह्यूमन वर्ल्ड में आत्माओं की संख्या बढ़ती है। इससे ह्यूमन वर्ल्ड की जनसंख्या बढ़ती है। इसके बाद मृत्यु और जन्म का नियम लागू होता है, जो मानव शरीर के ड्रेस और एड्रेस के परिवर्तन के समान है। जन्म को माता-पिता के डीएनए से बने 5 महीने के गर्भ में आत्मा के प्रवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। जन्म धर्म हर जन्म में बदल सकता है, जैसे शरीर का नाम बदलता है, जबकि आत्मधर्म, जो प्रत्येक आत्मा से जुड़ा होता है, पूरी आत्मयात्रा के दौरान वही रहता है, जैसे आत्मा का क्रमांक वही रहता है। यात्रा के दौरान मानव धर्मों और सभ्यता की क्वालिटी में गिरावट आती जाती है, क्योंकि आत्मधर्म, जो प्रत्येक आत्मा की मूल क्वालिटी है, उसमें भी गिरावट आती जाती है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, लुब्रिकेटेड हरा क्षेत्र पहले 2 सर्कल में धीरे धीरे कम होता दिखाया गया है, क्योंकि पहले 2 युग अर्थात गोल्ड और सिल्वर युग में उसका उपभोग होता है। यह सोल कॉन्शियस अवस्था की स्क्रिप्ट इसके अनुसार है। इसके बाद अगले 2 सर्कल, जो अगले 2 युग अर्थात कॉपर और आयरन युग को दर्शाते हैं, उनमें यह हरा क्षेत्र और अधिक कम हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन लगातार बढ़ता जाता है। यह फ्रिक्शन डायग्राम में काली लेयर के रूप में दिखाया गया है। यह बॉडी कॉन्शियस अवस्था की स्क्रिप्ट बी के अनुसार है। हरा क्षेत्र प्रकृति की लुब्रिकेशन को दर्शाता है या उसके समतुल्य पुरुष का इमोशनल कोशेंट अर्थात सोल पावर, जबकि काला क्षेत्र प्रकृति के फ्रिक्शन को दर्शाता है या उसके समतुल्य पुरुष के विकारों को। इसे थर्मोडायनामिक्स के आधार पर हीट इंजन की 2 अवस्थाओं, आइडियल और रियल, का उपयोग करके सिद्ध किया जाएगा और इन्हें सोल इंजन से संबंधित किया जाएगा। इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि पुरुष की क्वालिटी की अवगति प्रकृति की क्वालिटी की गिरावट को नियंत्रित करती है। आइडियल अवस्था अर्थात निर्विकारी विश्व में यह गिरावट का प्रभाव बाहरी वातावरण के कारण होता है, जहां सोल पावर लगातार घटती जाती है और आसपास आत्माओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, जबकि रियल अवस्था अर्थात विकारी विश्व में
यह प्रभाव पुरुष के आंतरिक विकारों के कारण और अधिक बढ़ जाता है। आइडियल, निर्विकारी, डिटर्मिनिस्टिक, सोल कॉन्शियस विश्व में विशिष्ट आत्माओं की यात्रा 2 युगों अर्थात गोल्ड और सिल्वर युग से मिलकर बनी है। डिटर्मिनिस्टिक विश्व का अर्थ है केवल और हमेशा सुख अर्थात स्वर्ग। आंतरिक विश्व में केवल आत्मधर्म होता है जो बाह्य विश्व में कर्म के रूप में प्रकट होता है। यहाँ कर्म 0 होता है अर्थात इसे अकर्म कहा जाता है। ग्राफ में इस यात्रा को लाल रेखा द्वारा दर्शाया गया है। यात्रा के दौरान जन्मों की प्रक्रिया में आत्मा का शरीर के साथ लगाव बढ़ता है। इस प्रकार आत्मा धीरे धीरे आत्मा के स्थान पर शरीर के रूप में पहचानी जाने लगती है। इसे बॉडी कॉन्शियस अर्थात खुद की पहचान का भ्रम अर्थात माया कहा जाता है। यह यात्रा सोल कॉन्शियस से बॉडी या रोल कॉन्शियस की ओर होती है। इसे पुरुष की क्वालिटी का सतो से तमो की ओर परिवर्तन माना जाता है। परिणामस्वरूप आत्मा का आंतरिक आत्मधर्म जो वास्तविक समस्त सुख है और जो आत्मा के आंतरिक विश्व में रिकॉर्डेड होता है भुला दिया जाता है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड अंत में आया पहले गया के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। परंतु यह सुख आत्मा के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आत्मा 7 गुणों से बनी है। जिस प्रकार वायु, जल आदि मानव शरीर के अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना है, उसी प्रकार अब आंतरिक विश्व के स्थान पर बाहरी विश्व से समस्त कृत्रिम सुख प्राप्त किया जाता है। यह काम और मोह और लोभ के रूप में होता है, जिसके परिणामस्वरूप बढ़ने पर अहंकार या अभाव से क्रोध विकार का अर्जन होता है। परिणामस्वरूप विकार, जो काली लेयर के रूप में दर्शाया गया है, आत्मा के सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनता जाता है और यात्रा के दौरान अर्जित संस्कार के रूप में रिकॉर्डेड होता है। इस प्रकार पुरुष निर्लेप नहीं रहता और वह पाप या पुण्य आत्मा के रूप में पहचाना जाता है। अर्जित संस्कार अगले जन्मों में आत्मा और शरीर दोनों में प्रतिबिंबित होते हैं। 7 गुणों और शरीर की 7 अंग प्रणालियों के बीच सहसंबंध है। ज्ञान का संबंध तंत्रिका तंत्र से है। पवित्रता का संबंध प्रतिरक्षा तंत्र से है। शांति का संबंध श्वसन तंत्र से है। प्रेम का संबंध हृदय तंत्र से है। सुख का संबंध पाचन तंत्र से है। आनंद का संबंध अंतःस्रावी तंत्र से है। शक्ति का संबंध मांसपेशी और अस्थि तंत्र से है। रियल, विकारी, इंडिटर्मिनिस्टिक, बॉडी कॉन्शियस विश्व में समस्त आत्माओं की यात्रा 2 युगों अर्थात कॉपर और आयरन युग से मिलकर बनी है। आंतरिक विश्व में अब विकार आ चुके हैं। ये विकार मूल संस्कार को प्रभावित करते हैं, अंत में आया पहले गया के अनुसार, और यह बाहरी विश्व में कर्म के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। यह कर्म नेगेटिव माने जाते हैं या इन्हें विकर्म कहा जाता है। इंडिटर्मिनिस्टिक का अर्थ है कि कर्मिक गति गुह्य होती है। इसका अर्थ यह है कि इसमें सुख और दुख दोनों होते हैं। इस यात्रा की गिरावट का रुझान धार्मिक संस्थापकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये धार्मिक संस्थापक समय समय पर सोल वर्ल्ड की विभिन्न धार्मिक शाखाओं से अवतरित होते हैं, जैसे इब्राहिम इस्लाम से, महावीर जैन से, बुद्ध बौद्ध से, क्राइस्ट क्रिश्चियन से, शंकराचार्य संन्यास से, मोहम्मद मुस्लिम से, नानक सिख से इत्यादि। प्रभाव को इस प्रकार दिखाया गया है
कि काली बिंदीदार रेखा ठोस रेखा बन जाती है, जिससे यात्रा की ढलान कम हो जाती है, या सतो से तमो की ओर आध्यात्मिक गिरावट पर एक प्रकार का ब्रेक लग जाता है। यह ब्रेक या तो संन्यास मार्ग में पवित्रता के माध्यम से लगाया जाता है, या कुछ सीमा तक जन्म धर्म के आधार पर भक्ति मार्ग का अनुसरण करके। प्रत्येक युग में अधिकतम जन्मों की संख्या दिखाई गई है। गोल्ड युग में 8 जन्म होते हैं, जहां प्रति जन्म आयु 150 वर्ष होती है। सिल्वर युग में 12 जन्म होते हैं, जहां प्रति जन्म आयु 100 वर्ष होती है। कॉपर युग में 21 तथा आयरन युग में 42 जन्म होते हैं, जहां प्रति जन्म आयु अनिश्चित होती है, अर्थात अमरत्व नहीं होता। कुल मिलाकर 83 जन्म होते हैं। पुरुष सोल कॉन्शियस निर्विकारी विश्व अर्थात गोल्ड और सिल्वर युग की यात्रा के दौरान केवल बाहरी डिटर्मिनिस्टिक कारणों के अनुसार डिस्चार्ज होता है, जबकि बॉडी कॉन्शियस विकारी विश्व अर्थात कॉपर और आयरन युग की यात्रा के दौरान पुरुष अधिक रूप से डिस्चार्ज होता है। यह अतिरिक्त डिस्चार्ज आंतरिक विकारों के अर्जन के कारण होता है। सूत्र पुरुष के विकारों में वृद्धि प्रकृति की एंट्रोपी में वृद्धि करती है। यह आगे चलकर थर्मल डेथ की ओर ले जाता है, जो एक प्रकार से विश्व के अंत के समान है। यह समस्त यात्रा सुख और दुख के न्यायसंगत वितरण को दर्शाती है। यह वितरण सभी आत्माओं पर लागू होता है जो सतो से तमो की ओर यात्रा कर रही होती हैं। यह क्वांटम फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल जैसे फिजिक्स के नियमों द्वारा प्रमाणित है। उदाहरण, भारतीयों और यूरोपियनों के बीच सुख और दुख का समस्त वितरण। यह ह्यूमन वर्ल्ड में संबंधित आत्माओं के प्रवेश समय के अनुसार होता है। भारतीयों के लिए लाल प्रवेश रेखा दर्शाई गई है और यूरोपियनों के लिए काली प्रवेश रेखा दर्शाई गई है। सभी शाश्वत चीजें जैसे दिन, वर्ष, कल्प या कालचक्र साइक्लिक होती हैं। ये सभी 4 भागों से मिलकर बनी होती हैं। 4 प्रहर का एक दिन, 4 ऋतुओं का एक वर्ष और 4 युगों का एक कल्प या कालचक्र माना जा सकता है। हालांकि कल्प या कालचक्र का युग भाग मानव आत्मा के जीवन काल से परे होता है, इसलिए इसका साइक्लिक स्वभाव मानव आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। लेकिन यह केवल परमात्मा को दिखाई देता है या ज्ञात होता है, क्योंकि परमात्मा जीवन और मृत्यु के साइकिल से परे है। जैसा कहा जाता है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, उसी प्रकार कल्प या कॉस्मिक साइकिल भी दोहराया जाना चाहिए। कॉस्मिक स्क्रिप्ट साइक्लिक होती है, जैसा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल के अनुसार है। यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल के अनुसार स्क्रिप्ट को सीधी रेखा मानने वाले सिद्धांत को अमान्य करती है। इसे आगे क्वांटम फिजिक्स के अनुसार पुनः प्रमाणित किया जाता है। यात्रा तभी साइक्लिक हो सकती है जब ग्राफ में वाई एक्सिस का वैल्यू अर्थात पुरुष का विकार और प्रकृति की एंट्रोपी 0 हो जाए। फिजिक्स के अनुसार प्रकृति की एंट्रोपी सदैव बढ़ती रहती है, इसलिए यह अपने आप 0 नहीं हो सकती। इसके लिए मेटाफिजिक्स को फिजिक्स पर अतिक्रमण करना होगा। यह पुरुष के विकार को 0 कर देती है, जिससे प्रकृति की एंट्रोपी भी 0 हो जाती है। यह एक पूर्व निर्धारित समय अंतराल पर होता है, क्योंकि पुरुष का विकार प्रकृति की एंट्रोपी को नियंत्रित करता है, जैसा कि क्वांटम फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स के अनुसार है।
ग्राफ में मेटाफिजिक्स सत्ता के लिए एक प्लेस होल्डर दिखाया गया है तथा एक भूरे रंग की बिंदीदार उल्टी दिशा वाली यात्रा रेखा भी दर्शाई गई है जो समय एक्सिस को पूर्व निर्धारित समय अंतराल कैपिटल टी पर काटती है। यह दर्शाता है कि यात्रा या ड्रामा साइक्लिक है, अर्थात यह एक शाश्वत कालचक्र है। साइकिल पीरियड, जिसे कैपिटल टी से दर्शाया गया है, ड्रामा द्वारा ह्यूमन वर्ल्ड में प्रचलित विकार की समग्र पूर्व निर्धारित सीमा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित होता है। भाग 1 समाप्त। भाग 2 फिजिक्स के नियमों का उपयोग करके कॉस्मिक साइकिल के कॉन्सेप्ट को प्रमाणित करेगा। भाग 3 गीता के वास्तविक भगवान कौन हैं? मेटाफिजिक्स सत्ता ड्रामा का तीसरा अभिनेता है, जिसे परम पुरुष, परमात्मा या ईश्वर कहा जाता है। यह मानव आत्मा है, जिसका आत्मधर्म क्यों अनंत होता है। इसका आत्मा क्रमांक 0 होता है और इसी कारण इसे सुप्रीम सोल, शिव कहा जाता है। यह हर मानव आत्मा का पिता है और मानव आत्मा वृक्ष की जड़ है। यह शास्त्रों में बताए अनुसार सर्वव्यापी नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 से कम होती है। यह एकमात्र आत्मा है जो अन्य मानव आत्माओं को चार्ज करने में सक्षम है, क्योंकि इसके पास कोई शरीर नहीं होता। यह जीवन मृत्यु साइकिल में नहीं आता और इसलिए इसमें कोई विकार नहीं जुड़ता, क्योंकि यह हमेशा सोल वर्ल्ड में रहता है, जो यूनिवर्स या एंट्रोपी सीमा से परे है। यूनिवर्स के भीतर अन्य सभी चीज़ों को आध्यात्मिक और भौतिक एंट्रोपी के नियम का पालन करना होता है, जिसके परिणामस्वरूप समय के साथ सब कुछ स्वाभाविक रूप से डिस्चार्ज होता रहता है। अन्य प्रत्येक आत्मा या पुरुष के लिए फ्रीक्वेंसी 0 से अधिक होती है, अर्थात वे हमेशा डिस्चार्ज होते रहते हैं। परम पुरुष पुरुष को शुद्ध करता है, विकार को शून्य करके, और उसके परिणामस्वरूप प्रकृति की एंट्रोपी भी 0 हो जाती है, यात्रा की दिशा बदलकर। इस प्रकार कॉस्मिक साइकिल पूर्ण होता है। धर्मस्थापक काली रेखा की ढलान को कम कर देता है। इस प्रकार वह कॉस्मिक साइकिल की अवधि बढ़ाने में योगदान देता है और बैटरी बैकअप की तरह काम करता है, जबकि परम पुरुष चार्जर की तरह कार्य करता है, और वही इस ड्रामा को कॉस्मिक साइकिल अर्थात कालचक्र बनाने के लिए उत्तरदायी है। गीता के यदा यदा श्लोक में वर्णित परम पुरुष, परमात्मा या ईश्वर का अवतरण विकारी विश्व से निर्विकारी विश्व में साइकिल परिवर्तन के संधिकाल में होता है। इस संधिकाल को संगम, डायमंड, ट्रांजिशन या गीतायुग कहा जाता है। उद्देश्य यह है कि ज्ञान मुरली अर्थात सच्ची गीता के द्वारा मानव आत्माओं को चार्ज किया जाए, क्योंकि परम पुरुष जो बीज है, मानव वृक्ष के इतिहास का एकमात्र ज्ञाता है। एंजल वर्ल्ड अर्थात तीसरी दुनिया यानी सूक्ष्म वतन अस्थायी रूप से बनाई जाती है ताकि परिवर्तन का कार्य किया जा सके। यह कार्य शिव के सहयोगार्थ त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की एनर्जी बॉडी या सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है। यह परिघटना कुछ शास्त्रों में अप्रत्यक्ष रूप से विष्णु के अंतिम कल की अवतार के रूप में भी उल्लेखित है। अवतरण का सिद्धांत यह है कि एक शरीर में 2 आत्माएं हो सकती हैं। यह सिद्धांत धार्मिक संस्थापकों और परम पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होता है। उदाहरण के लिए, धार्मिक संस्थापक जैसे क्राइस्ट, बुद्ध और महावीर की आत्माएं क्रमशः यीशु, गौतम और वर्धमान के मानव शरीरों में अवतरित होती हैं। इसी प्रकार परम पुरुष,
परमात्मा अथवा भगवान, जिन्हें शिव कहा जाता है, उनकी आत्मा ब्रह्मा के मानव शरीर में अवतरित होती है। ब्रह्मा का मानव शरीर केवल एक मानवीय माध्यम के रूप में कार्य करता है, जिसके द्वारा विश्व परिवर्तन के लिए सच्ची गीता रोजमर्रा की भारतीय भाषा में सुनाई जाती है। साइकिल का आध्यात्मिक या सेटलमेंट भाग प्रत्येक आत्मा के लिए अनिवार्य है, जैसा कि ग्राफ में दर्शाया गया है। शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों के कष्ट के बाद मानव जन्म प्राप्त होना एक अद्वितीय या दुर्लभ अवसर माना जाता है। वास्तविकता यह है कि आत्मा योनि नहीं बदलती, बल्कि केवल लिंग बदलती है, और मानव आत्मा प्रति साइकिल अधिकतम 84 जन्म ही लेती है। तो परम पुरुष, परमात्मा या ईश्वर को पहचानने का यह अवसर इसी साइकिल में अभी उपलब्ध है। यह केवल एक अंतिम, लॉजिकल या अलौकिक, ज्ञान आधारित जन्म में आता है, जो आत्मा के क्रमांक के अनुसार साइकिल के 64वें से 84वें जन्म की सीमा में आता है, जैविक जन्म के रूप में नहीं। यह जन्म प्रत्येक आत्मा के लिए डायनामिक और विशिष्ट होता है, जैसा कि ग्राफ में पीले बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। कॉस्मिक साइकिल की अवधि के विभिन्न सिद्धांत मौजूद हैं। कुछ इसे 5000, कुछ 10,000, कुछ 4000 और कुछ 6000 वर्षों का मानते हैं। जेम्स बाइबल के अनुसार क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग अस्तित्व में था, यानी 2000 और 3000 जोड़ने पर 5000 वर्ष होते हैं। कलियुग या आयरन युग 1200 दिव्य वर्षों का माना गया है। साथ ही 50 वर्षों का संक्रमण काल भी माना गया है, अर्थात 1250 गुणा 4 युग यानी 5000 वर्ष, यदि सभी युग समान अवधि के हों, जैसा कि स्वस्तिक की 4 समान भुजाओं द्वारा दर्शाया गया है। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार लगभग 4000 वर्ष पहले विश्व की जनसंख्या लगभग 0 थी। कल की घटना हर 6000 वर्षों में दोहराई जाती है। खगोलशास्त्र के अनुसार यह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर तीसरे परिक्रमण से संबंधित है। विश्व और सूर्य के व्यास का रेशियो लगभग 100 है, इसलिए सतह एरिया का रेशियो 10,000 है। सूर्य की सतह को स्कैन करने के लिए विश्व को 10,000 वर्ष लगते हैं। सत्य यह है कि कॉस्मिक साइकिल की अवधि कैपिटल T यानी 5000 वर्ष है, और प्रत्येक युग की अवधि 1250 वर्ष है। संगम युग में दुर्लभ अवसर की अधिकतम अवधि 100 दिव्य वर्ष मानी गई है, जो शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा की आयु के समान है। संगम युग की अवधि कलियुग या आयरन युग के साथ ओवरलैप करती है, जो 100 कैलेंडर वर्ष होती है। तत्वम: संगम युग को दुर्लभ क्यों माना जाता है? डायग्राम में पीला बिंदु कॉस्मिक साइकिल के वर्तमान समय को दर्शाता है। संभावना एक साइकिल में अधिकतम 84 जन्मों के लिए 10,000 आत्माओं में से एक आत्मा की है। गोल्डन एज में कम से कम एक जन्म के लिए 500 आत्माओं में से एक आत्मा की है, और सिल्वर एज में कम से कम एक जन्म के लिए 30 आत्माओं में से एक आत्मा की है। कोई आत्मा जितनी जल्दी परम पुरुष को पहचानती है, अधिकतर आत्मा के सीरियल नंबर के अनुसार, उतना ही अधिक समय आत्मा को बेहतर प्रारब्ध स्क्रिप्ट बनाने के लिए मिलता है। यह दुर्लभ जन्म केवल 33 करोड़ आत्माओं के उस क्रिटिकल मास के लिए है, जिन्हें कुछ शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग में निवास करने वाले देवी देवता या फरिश्ते माना गया है।
पवित्रीकरण अर्थात आत्मधर्म की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त करना या विकार को शून्य करना कॉस्मिक साइकिल को पूर्ण करने की एक पूर्व शर्त है ताकि शुद्ध सोल वर्ल्ड में प्रवेश करके साइकिल पूरी हो सके। यह प्रक्रिया उल्टे क्रम में होती है। पहला, अंतिम 2 युग अर्थात आयरन और कॉपर युग में अर्जित हुई ब्लैक लेयर यानी विकार को राजयोग द्वारा घटाना। दूसरा, प्रथम 2 युग अर्थात गोल्ड और सिल्वर युग में जो मूल चार्ज कम हुआ था उसे पुनः प्राप्त करना। साथ ही प्रारब्ध की स्क्रिप्ट बनाना जो आत्मा पिता अर्थात सुप्रीम सोल से निर्विकारी डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड या स्वर्णिम भारत की विरासत प्राप्त करने के समान है। सिद्धांत संस्कार में परिवर्तन के द्वारा संसार में परिवर्तन अर्थात विकारी विश्व की नारी और नर से निर्विकारी विश्व की लक्ष्मी और नारायण तक परिवर्तन। दोनों ही गॉड कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस बनने से या ईश्वर साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से संभव हैं, जो आस्तिक की वास्तविक परिभाषा है। यह आत्मा की फ्रीक्वेंसी को ईश्वर की फ्रीक्वेंसी से मिलाकर गीता में मनमना भव कहे गए व्यक्तिगत संबंध को स्थापित करके अपनी जीवन शैली को पवित्रता की ओर बदलकर साइकिल के लॉजिकल अलौकिक अंतिम जन्म के दौरान मानवदेह से परे हो जाना अर्थात अशरीरी बनकर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार राजयोग के विज्ञान के अनुसार ईश्वर की उपस्थिति का 4 प्रकार से अनुभव होता है। 1. आत्मा से परमात्मा तक टेलीपैथी द्वारा 2 तरफा संवाद। 2. फ्रीक्वेंसी मैच होने के कारण हार्मोनिक्स का निर्माण जिसका अनुभव अतीन्द्रिय सुख के रूप में होता है क्योंकि आत्मा की फ्रीक्वेंसी सुप्रीम सोल की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। 3. इमोशनल कोशेंट या रेजिलियंस में वृद्धि अर्थात परमात्मा के चार्ज द्वारा आत्मा की चार्जिंग। यह ध्यान से होता है और इससे तनाव या मानसिक पीड़ा कम होती है। सूत्र तनाव अर्थात प्रेशर भागा रेजिलियंस। जब ध्यान या मेडिटेशन परमात्मा की ओर निर्देशित होता है तब परमात्मा की क्यू ऊर्जा आत्मा को चार्ज करती है। आत्मा के 7 गुणों से देह के हठयोग से नहीं, ईश्वर से आत्मा को चार्ज करने की प्रक्रिया। इनपुट राजयोग ज्ञान पवित्रता अर्थात जीवन शैली में परिवर्तन। प्रोसेस सोल कॉन्शियस रहना शांति प्रेम और सुख। आउटपुट आनंद के माध्यम से गॉड कॉन्शियसनेस का अनुभव है जिसके परिणामस्वरूप शक्ति या सोल पावर या रेजिलियंस बढ़ती है जो कॉन्शियस माइंड की 8 पावर्स के रूप में प्रतिबिंबित होती है जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। 4. संस्कार या व्यक्तित्व में परिवर्तन क्योंकि आत्मा के सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में अर्जित विकार जल जाते हैं और यह सुप्रीम सोल की शक्ति से होता है। उपमा सूर्य सुप्रीम सोल है, लेंस का फोकस राजयोग है माइंड और बुद्धि के द्वारा और कागज विकार है। हर आत्मा के लिए साइकिल पूर्ण होना अनिवार्य है। यह या तो योग अर्थात गॉड कॉन्शियस अवस्था में किए गए कर्मों से होती है जिसे चित्र में लाल रेखा से दर्शाया गया है या फिर कर्म भोग से होती है जिसे चित्र में काली रेखा से दिखाया गया है। कर्मभोग का दर्द सभी आत्माओं के लिए अनिवार्य है क्योंकि विकारी विश्व की यात्रा के दौरान बॉडी कॉन्शियस अवस्था में किए गए विकर्मों को शून्य करना ही पड़ता है। यह शून्यकरण या तो शारीरिक और मानसिक पीड़ा के माध्यम से यानी कर्मभोग से होता है जहाँ कर्म को क्रॉस के रूप में दर्शाया गया है। न्यूटन का नियम प्रत्येक क्रिया की एक विलंबित प्रतिक्रिया होती है
और यह विलंब कर्मिक स्क्रिप्ट के अनुसार कई जन्मों तक बढ़ सकता है, जैसा कि काली रेखा द्वारा दर्शाया गया है। दूसरा विकल्प राजयोग है। इसमें मानसिक दुख का भोग नहीं होता है और कर्म को पॉजिटिव माना गया है। राजयोग से प्रारब्ध स्क्रिप्ट बनती है, जो रूहानी कर्मों से बनती है, न कि जिस्मानी पुण्य कर्मों से। यही कार्य एक ही दुर्लभ जन्म अर्थात संगम युग में होता है, जिसका फल निर्विकारी विश्व के 20 जन्मों तक प्राप्त होता है। यह अवसर 33 करोड़ विशेष आत्माओं के लिए लागू माना गया है। अनकॉन्शियस माइंड अंत में आया, पहले गया के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। इसी कारण ब्लैक लेयर के रूप में दिखाए गए विकार रहते हुए भी गॉड कॉन्शियस होने के कारण जो चार्जिंग होती है, उससे आत्मधर्म आउटपुट में वैसा ही प्रकट होता है जैसा निर्विकारी विश्व में होता है। इसलिए इसे श्रेष्ठ या पॉजिटिव कर्म कहा जाता है। यह मेटाफिजिक्स घटना अर्थात राजयोग द्वारा संभव होता है। यही सतो से तमो की एक दिशीय दिशा को पलट देता है। वही यात्रा जो अन्यथा थर्मल डेथ की ओर जाती, अब साइकिल को पूर्ण करने की ओर अग्रसर हो जाती है। सोल वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड की यात्रा का प्रारंभ बिंदु आत्मा का पहला जन्म है, और यह हर आत्मा के लिए आत्म क्रमांक के अनुसार होता है। जबकि सही समय पर जब सोल वर्ल्ड में आत्माओं की संख्या 0 हो जाती है, तब ह्यूमन वर्ल्ड से सोल वर्ल्ड की ओर सभी आत्माओं की सामूहिक वापसी यात्रा शुरू होती है। इस सामूहिक वापसी यात्रा को साइकिल का अंत कहा जाता है, जिसे शास्त्रों में कयामत, शिव की बारात अथवा अपोकैलिप्स के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि यह साइकिल का वास्तविक अंत नहीं, बल्कि साइकिल का परिवर्तन है, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड के भारत क्षेत्र, जिसे शाश्वत माना गया है, में आत्माओं की संख्या न तो कभी 0 होती है और न ही यह क्षेत्र परमाणु विनाश से प्रभावित होता है। साइकिल के अंत के 4 प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, महाभारत या तीसरा विश्व युद्ध भारत को छोड़कर। दूसरा, भारत में गृह युद्ध। तीसरा, प्रकृति के पुनः आरंभ के लिए विश्व भर में प्राकृतिक आपदाएं, नए विश्व में परिवर्तन से पहले। चौथा, सभी आत्माओं के शेष विकारों का शून्यकरण, एंजल वर्ल्ड अर्थात सूक्ष्म वतन में आत्म साक्षात्कार या पश्चाताप के माध्यम से। इसका रूपकात्मक वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में किया गया है। पुरुष का वाममार्ग में आवागम प्रति साइकिल 2 बार होता है, अर्थात प्रत्येक 2500 वर्ष में। पहला, सिल्वर युग और कॉपर युग के संगम पर, जब देहभान के कारण काम विकार की शुरुआत होती है। इसे शास्त्रों में आदम ईव एप्पल सिंड्रोम के रूप में वर्णित किया गया है। दूसरा, वर्तमान संगम युग, जो आयरन युग और गोल्ड युग के बीच है, जब विकास 0 होता है, अर्थात शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है, जिसे शास्त्रों में कयामत कहा गया है। जैसा कि पुरुष का विकार प्रकृति की एंट्रोपी को नियंत्रित करता है, वैसे ही पुरुष के विकार में परिवर्तन प्रकृति की एंट्रोपी को पुनः इनिशियलाइज करता है। इसलिए एक समय में केवल 2500 साल का इतिहास ही याद रहता है। प्रश्न, आत्मा कहाँ से आई और कहाँ जाना है? उत्तर, आत्मा सोल वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आती है और फिर वापस सोल वर्ल्ड में चली जाती है। परमपुरुष भी सोल वर्ल्ड में लौट जाता है, लेकिन वह हर कॉस्मिक साइकिल के हर संगम पर ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आता है।
सोल वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आत्मा की पुनः प्रवेश का अर्थ यह है कि निर्वाण या विलय नहीं होता, क्योंकि गीता के अनुसार आत्मा न तो नष्ट की जा सकती है, न उत्पन्न की जा सकती है, और न ही वह एक दूसरे के साथ या सोल वर्ल्ड के साथ विलय हो सकती है। आत्माओं की संख्या पूरे साइकिल में स्थिर रहती है। इसके अतिरिक्त क्वांटम फिजिक्स के अनुसार दो इंटीजर का मर्ज होकर फ्रैक्शन नहीं बन सकता। प्रत्येक आत्मा हर कॉस्मिक साइकिल में एक बार सूक्ष्म वतन और सोल वर्ल्ड से होकर गुजरती है और फिर ह्यूमन वर्ल्ड में पुनः प्रवेश करती है। सोल वर्ल्ड में आत्मा के रहने की अवधि सोल पावर के विपरीत अनुपात में होती है, अर्थात जिसकी जितनी अधिक सोल पावर होती है, उसका ह्यूमन वर्ल्ड में रहने का समय उतना ही अधिक होता है। महाभारत शास्त्र के अनुसार सब कुछ गीता उपदेश से प्रारंभ होता है। उसके बाद महाभारत युद्ध होता है। यह क्रम केवल पांडवों, जो गॉड कॉन्शियस भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को सद्गति की ओर ले जाता है, जबकि कौरवों, जो नॉन गॉड कॉन्शियस भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा आपस में लड़ते यादवों, जो विदेशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को सद्गति प्राप्त नहीं होती। ये तीन घटनाएं, गीता उपदेश, महाभारत युद्ध और पांडवों की सद्गति, ईश्वर के तीन कार्यों से मेल खाती हैं। महाभारत शास्त्र वास्तव में ट्रांजिशन समय या संगम युग अर्थात वर्तमान समय का वर्णन करता है। इसमें पहला गीता उपदेश राजयोग का शिक्षण है, जो परम पुरुष द्वारा दिया जाता है, जैसा कि गीता में भगवान वाच के रूप में उल्लेखित है। यह आत्माओं को शुद्ध करता है ताकि वे निर्विकारी विश्व या स्वर्ग के योग्य बन सकें। माया, विकार या बॉडी कॉन्शियस पर विजय प्राप्त करना, जिसे आंतरिक जगत के साथ माया युद्ध माना जाता है, ईश्वर के रूपांतरण या शुद्धिकरण कार्य के समान है, जो ब्रह्मा द्वारा किया जाता है। दूसरा, प्रकृति का परिवर्तन पुराने या विकारी विश्व से नए या निर्विकारी विश्व में ईश्वर के बाहरी जगत के विनाश कार्य के समान है, जो महेश या शंकर की आंतरिक जगत में तपस्या के रूप में होता है। तीसरा, स्वर्ग की पालना। गोल्ड युग में लक्ष्मी और नारायण द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया विष्णु का निर्विकारी राज्य राधा और कृष्ण के बाल रूपों से या पश्चिमी दर्शन के अनुसार आदम और ईव से स्थापित हुआ, ताकि ईश्वर के संचालन कार्य को पूरा किया जा सके। इसके बाद सिल्वर युग में राम और सीता का राज्य आता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के सहयोग से परिवर्तन कार्य के लिए सूक्ष्म वतन का उपयोग करते हैं। अब प्रश्न यह है, क्या व्यास जी की गीता में लिखा भगवान वाच उस कालचक्र की सोच से जुड़ा है, जिसे सिर्फ परम पुरुष जानते हैं? सच्ची गीता में कृष्ण परम पुरुष के प्रतीक हैं, जबकि अर्जुन हर पुरुष या आत्मा के प्रतीक हैं। हालांकि व्यासलिखित महाभारत गीता के कुछ श्लोक कॉस्मिक साइकिल या सच्ची गीता में वर्णित कुछ बिंदुओं का संदर्भ देते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार की आत्माओं, आत्मिक एनर्जी, कर्म, आध्यात्मिक मार्ग और कॉस्मिक नियमों की व्याख्या, जिसे अगले भाग 4 में समझाया जाएगा। काव्यात्मक न्याय। सच्ची गीता परम पुरुष द्वारा कृष्ण की आत्मा के माध्यम से सुनाई जाती है, जो स्वर्ण युग के प्रथम राजकुमार और बाद में प्रथम राजा नारायण होते हैं। उपनिषद में नेति नेति का उल्लेख उस परम आध्यात्मिक सत्य की ओर संकेत करता है, जिसे केवल परम पुरुष ही जानते हैं।
डायग्राम में इस समय हर आत्मा पीले बिंदु पर है और उसके सामने दो विकल्प हैं। पहला, वह कॉस्मिक साइकिल के खिंचाव में आकर दुख का भोग करते हुए फिर से विकारी विश्व में चली जाए, यह काला मार्ग है। दूसरा, वह जीवन शैली में परिवर्तन करके कॉस्मिक साइकिल को आगे बढ़ाए और निर्विकारी विश्व में प्रवेश करे, यह लाल मार्ग है। जीवन शैली में परिवर्तन का अर्थ है सोल कॉन्शियस बनना, यानी आत्मा की फ्रीक्वेंसी को परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से मैच करना। अध्यात्म केवल संन्यास लेने के बारे में नहीं है, बल्कि कॉस्मिक साइकिल के वर्तमान संदर्भ की समझ के आधार पर जीवन शैली में सूक्ष्म परिवर्तन के बारे में है। यदि यह अभी नहीं किया गया तो बहुत देर हो सकती है। यह ड्रामा पहले से तय, स्क्रिप्टेड और शाश्वत साइकिल है। आत्मा ड्रामा को विरक्ति, तटस्थता और साक्षी भाव से देख सकती है। ओनरशिप, अहंकार और रोल कॉन्शियसनेस से ट्रस्टीशिप और सोल कॉन्शियसनेस की ओर आत्मबोध को स्थानांतरित करके केवल गॉड कॉन्शियस बनने पर, ताकि वह अभी मानसिक दुख से बच सके और अगले साइकिल में स्वर्णिम भारत का हिस्सा बन सके। निष्कर्ष यह है कि यहाँ जो समझाया गया है वही हर आत्मा के लिए अनुसरण करने योग्य परमात्मा की सच्ची गीता है, ताकि वह अर्जित विकारों से मुक्त होकर अपने श्रेष्ठ स्वरूप को प्राप्त कर सके और कॉस्मिक ड्रामा का तटस्थ साक्षी बन सके, जहाँ हर आत्मा अनजाने में पहले से रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट निभा रही है। समग्र कल्याणकारी विश्व नाटक का ज्ञान आत्मा को नाटक के किसी भी दृश्य के प्रभाव से अलग रहने की शक्ति देता है। भाग 3 समाप्त। भाग 4, सच्ची गीता के अनुसार कॉस्मिक साइकिल से प्राप्त आध्यात्मिक नियमों का सारांश। आत्माओं के 4 प्रकार होते हैं। प्रकार 1, परम पुरुष या परमात्मा केवल संगम युग में अवतरण के द्वारा जन्म लेता है, ब्रह्मा के शरीर में, और आत्मा क्रमांक 0 के रूप में मानव वृक्ष के जड़ में स्थित रहता है। इसके बाद आत्माएं सोल पावर के विपरीत क्रम में उल्टे वृक्ष पर स्थित होती हैं। प्रकार 2, देवता आत्माएं, जिनका प्रवेश केवल निर्विकारी विश्व में होता है। ये कुल 33 करोड़ विशेष आत्माएं मानी जाती हैं। प्रकार 3, अन्य धर्मों की आत्माएं, वे विकारी दुनिया में प्रवेश करती हैं, जहां वे हिंदुओं अर्थात सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों के साथ सह अस्तित्व में रहती हैं, जो वास्तव में देव आत्माओं से परिवर्तित हुए होते हैं। प्रकार 4, धार्मिक संस्थापक विकारी विश्व में प्रवेश करते हैं, जहां पहला जन्म अवतरण द्वारा होता है। उस समय वे आत्मधर्म का उपदेश देते हैं, जो बाद में एक विशिष्ट धर्म में बदल जाता है, क्योंकि अनुयायी शिक्षाओं के बजाय शिक्षक से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। आध्यात्मिक सारांश, आत्मा की एनर्जी यानी विचार या आत्मा की अवस्था और उससे बनने वाली कर्मिक अवस्था, यह सब युग या समय के अनुसार बदलता है। निर्विकारी विश्व में यह संकल्प की अवस्था है, यानी सोल कॉन्शियस अवस्था। यहाँ कर्म 0 यानी अकर्म होता है और इसे ग्राफ में लाल रेखा से दिखाया गया है। विकारी विश्व में यह विकल्प की अवस्था है, यानी बॉडी कॉन्शियस या रोल कॉन्शियस अवस्था। यहाँ कर्म नेगेटिव यानी विकर्म होता है और इसे जोड़ती हुई काली रेखा से दर्शाया गया है। वर्तमान ट्रांजिट वर्ल्ड यानी डायमंड वर्ल्ड में 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प योग विकल्प श्रेष्ठ संकल्प की अवस्था है, यानी गॉड कॉन्शियस अवस्था। यहाँ कर्म पॉजिटिव यानी श्रेष्ठ कर्म होता है
और यह पीले बिंदु से निकलती हुई लाल रेखा द्वारा दिखाया गया है। दूसरा विकल्प, भोग विकल्प, पश्चाताप की अवस्था है, यानी बॉडी कॉन्शियस अवस्था। यहाँ कर्म क्रॉस के रूप में माना गया है और यह पीले बिंदु से निकलती हुई काली रेखा द्वारा दिखाया गया है। मुख्य बात यह है कि कर्म करते समय आत्मा की स्थिति कैसी है। यदि आत्मा की स्थिति नेगेटिव है तो विकारी विश्व में कर्म सिद्धांत लागू होता है। यदि आत्मा की स्थिति पॉजिटिव है तो निर्विकारी विश्व के लिए स्क्रिप्ट बनती है, जहां आत्मा की स्थिति हमेशा जीरो अर्थात कर्मातीत रहती है। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत संकल्प से सृष्टि अर्थात प्रकृति के अनुसार सुख की परिभाषा यह है कि यह अनुभूति प्रत्येक आत्मा को निर्विकारी दुनिया में सोल कॉन्शियस अवस्था में निरंतर होती रहती है। यही अनुभूति आत्मा को गॉड कॉन्शियस अवस्था में वर्तमान संगम युग के दौरान भी होती है। विकार के कारण उत्पन्न विकल्प इस अनुभूति में बाधा डालता है और वही दुख का कारण बनता है। माइक्रो लेवल पर सोल की स्क्रिप्ट पुरुष के कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करती है। वही आगे चलकर प्रकृति की स्क्रिप्ट को नियंत्रित करती है। यह बात थ्योरी ऑफ एवरीथिंग यानी वाइब्रेशंस की थ्योरी के आधार पर समझाई जा सकती है। यही आगे चलकर कॉस्मिक साइकिल अर्थात कालचक्र के लिए एक वैज्ञानिक थ्योरी का आधार बन सकती है। भगवान को कैसे प्राप्त करें? पहला है ज्ञान मार्ग। यह सूक्ष्म है और आत्मधर्म पर आधारित है। इसका अर्थ है परम पुरुष के साथ पिता, शिक्षक और सद्गुरु के स्थापित संबंध के आधार पर सीधा दो तरफा संवाद। यह पूरे कॉस्मिक साइकिल के भीतर रोल रिवर्सल के सिद्धांत से जुड़ा है। यह उन आत्माओं पर लागू होता है जो संगम युग में गॉड कॉन्शियस बनती हैं। रोल रिवर्सल का सत्य सिद्धांत यह है, पूज्य और पुजारी की भूमिकाओं का बदलना, विष्णु और ब्रह्मा की भूमिकाओं का बदलना और हम सो हम यानी मैं वह था। जबकि शास्त्रों के अनुसार सिद्धांत है सोहम अर्थात मैं वही हूँ या अहम ब्रह्मास्मि अर्थात यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। दूसरा है भक्ति मार्ग। यह स्थूल क्रिया है और जन्म धर्म पर आधारित है। इसमें धार्मिक संस्थापकों की दृश्य मूर्तियों आदि के माध्यम से परम पुरुष के साथ एक तरफा अप्रत्यक्ष भावनात्मक संवाद होता है। यह दुनिया के ज्ञात इतिहास पर लागू होता है। हर आत्मा भक्ति मार्ग से गुजरती है, लेकिन केवल विशेष आत्माओं को पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट के अनुसार ज्ञान मार्ग का वरदान मिलता है। इससे वे संगम युग में परम पुरुष को पहचानकर स्वयं का परिवर्तन कर पाती हैं और नरक यानी विकारी विश्व से स्वर्ग यानी निर्विकारी विश्व की ओर बढ़ती हैं। एक मार्ग शरीर और बाहरी संसार को शुद्ध करता है, जबकि दूसरा मार्ग आत्मा और आंतरिक संसार को शुद्ध करता है। अध्यात्म संगम युग में आत्मा की यात्रा है, जिसमें आत्मा बॉडी कॉन्शियस अवस्था से सोल कॉन्शियस अवस्था में आती है। इसका अर्थ है जीवन शैली में ऐसा परिवर्तन करना जिससे आत्मा की फ्रीक्वेंसी परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए। अर्थात कॉन्शियस माइंड के माध्यम से सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में बदलाव लाना, यानी गॉड कॉन्शियस बनना। सच्चे गीता ज्ञान के आधार पर कॉन्शियस माइंड आत्मा, परमात्मा और दोनों के बीच के संबंध का दृश्यीकरण करता है। नियमित अभ्यास से यह दृश्यीकरण अनुभव में बदल जाता है
और यह अनुभव सबकॉन्शियस तथा अनकॉन्शियस माइंड में स्थित संस्कारों को परिवर्तित करता है। अध्यात्म आत्मा के लिए रोज का भोजन भी है, यानी ज्ञान, जो आत्मा में पॉजिटिविटी भरता है। अध्यात्म आत्मा की रोज की एक्सरसाइज भी है, यानी योग, ताकि व्यक्ति गॉड कॉन्शियस बना रहे। पुरुष सामान्य रूप से प्रकृति को और विशेष रूप से शरीर को कंट्रोल करता है। इसलिए अध्यात्म आपको 4 H देता है: माइंड की हैप्पीनेस, शरीर की हेल्थ, दूसरी आत्माओं के साथ रिश्तों में हार्मनी और प्रकृति के साथ हार्मनी यानी हेवन। विकारों का अर्जन कालचक्र के 2 युगों के दौरान अपने आप होता रहता है, लेकिन केवल अध्यात्म यानी राजयोग अर्थात गॉड कॉन्शियस रहकर सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में अर्जित विकारों को हटाया जा सकता है। इससे संगम युग में होने वाली मानसिक तकलीफ टल सकती है। आगे चलकर इससे निर्विकारी डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड यानी हेवन में प्रवेश संभव होता है, जहाँ केवल और हमेशा सुख होता है। दूसरा विकल्प यह है कि अभी दुख और तकलीफ सहते रहें और विकारी नॉन डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड का हिस्सा बने रहें, जहाँ कर्मिक गति के आधार पर सुख और दुख दोनों चलते हैं। इसलिए अध्यात्म विकार चक्र से जुड़ा विषय है, जो आगे चलकर काल चक्र से जुड़ता है। नियम सारांश: 4 कॉस्मिक नियम इस ड्रामा को शाश्वत कॉस्मिक साइकिल यानी काल चक्र बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। नियम 1: फिजिक्स के अनुसार सतो से तमो की यात्रा 4 युगों में समान रूप से प्रत्येक आत्मा पर लागू होती है। इसे काली बिंदीदार रेखा द्वारा दर्शाया गया है। नियम 2: साइकिल का नियम, जहाँ मेटाफिजिक्स की घटना अर्थात संगम युग में परम पुरुष का हस्तक्षेप, जो वर्तमान युग है, फिजिक्स के नियम 1 को अमान्य करता है। यह तमो से सतो की विपरीत दिशा की यात्रा के लिए होता है। इसे भूरे रंग की बिंदीदार रेखा द्वारा दर्शाया गया है। नियम 3: साइकिल की पूर्णता अर्थात रेखा का विपरीत दिशा में जाना। यह या तो योग द्वारा लाल रेखा से होता है या भोग द्वारा काली रेखा से। नियम 4: काव्यात्मक न्याय, राजयोग का पुरुषार्थ और उसके बाद निर्विकारी विश्व का प्रारब्ध। यह लाल रेखा से निर्विकारी विश्व की लाल रेखा तक लागू होता है 33 करोड़ देवताओं के लिए। अन्यथा पश्चाताप और भोग काली रेखा से विकारी विश्व की काली रेखा तक चलते हैं। कॉस्मिक साइकिल और अध्यात्म के सहसंबंध का एक अद्वितीय अवलोकन एक ही स्क्रीन, फ्रेम और कैनवास पर प्रस्तुत है। ड्रामा का स्पेस डायमेंशन 3 वर्ल्ड से मिलकर बनता है: सोल, निराकार वर्ल्ड, ह्यूमन, साकार वर्ल्ड और सबटल, आकार वर्ल्ड। ड्रामा का टाइम डायमेंशन 5 युगों और 7 सर्कल द्वारा दर्शाया गया है। इसमें 4 सर्कल 4 युगों के लिए हैं और 3 सर्कल संगम युग के लिए, जिनमें योग के लिए 2 और भोग के लिए 1 है। इसे 3 लॉजिकल विश्वों में वर्गीकृत किया गया है: निर्विकारी विश्व, विकारी विश्व और ट्रांजिशन विश्व। कर्म के 4 प्रकार हैं: 0, नेगेटिव, पॉजिटिव और क्रॉस। ड्रामा के 3 अभिनेता हैं: पुरुष, प्रकृति और परम पुरुष। 4 नियमों के परिणामस्वरूप यह ड्रामा कालचक्र बनता है। ईश्वर के 3 कार्य हैं: ब्रह्मा से सृजन, विष्णु से संचालन और महेश से विनाश। ड्रामा के दौरान मानव आत्माओं में विकार का अर्जन और निष्कासन होता है और इसी के परिणामस्वरूप कालचक्र बनता है।
फिजिक्स और मेटाफिजिक्स की वे घटनाएं जो ड्रामा को प्रभावित करती हैं इसी ढांचे में समझाई गई हैं। भाग 4 समाप्त।